बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 27वें दिन 27वें अध्याय की कथा में भगवान श्री कृष्ण धनेश्वर ब्राह्मण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हुए कहते हैं। भगवान ने बताया कि जब धनेश्वर ब्राह्मण नरक में गया तब प्रेतपति के द्वारा उसे नरक में ले जाया गया। जैसे ही धनेश्वर ब्राह्मण उस नरक में प्रवेश करता है तो वहां पर जलने वाली जो अग्नि है वो अपने आप शीतल हो जाती है। तब उस शीतल अग्नि को देख करके प्रेतपति बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और यमराज के पास आकर के उस वृत्तांत को बतलाता है। उसी समय देवर्षि नारद वहां आकर के उस धनेश्वर ब्राह्मण के द्वारा 1 मास तक माहिष्मती नगरी में कार्तिक व्रतधारी भक्तों को देख करके उनके अनुष्ठानों को अवलोकन करके उनके मंत्रों को सुन करके और अंत में तुलसी दल वाला नर्मदा जल पी करके जो उसकी मृत्यु हुई उसके विषय में बतलाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि उसके ऐसे वृत्तांत को सुनकर के यमराज जी ने उस धनेश्वर ब्राह्मण को यम लोक का दर्शन कराने अर्थात जितने भी नरक हैं उन सारे नरकों को दर्शन कराने की आज्ञा प्रेतपति को दी। भगवान कहते हैं यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर के कहा। प्रेतपति कहता है कि हे धनेश्वर, ये भयानक नरक हैं, इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों के द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दिखने वाला यह तप्त बालुक नरक है जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैश्वदेव के अंत में अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अतिथि का जो मनुष्य पूजन नहीं करते हैं वे यहां इस नरक में अपने कर्म के द्वारा पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों का जो पैर से ताड़न करते हैं वे मनुष्य जले हुए पांव वाले हैं। नरक के 6 भेद कहे गए हैं। यह नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधतामस्त्री यह नरक जो है दूसरा सबसे बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमोक्तादि कीड़ों के द्वारा पापी मनुष्यों की देह बेधी जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते, गीध आदि पक्षियों के द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा यह है क्रकच नामक डरावना दिखने वाला नरक है। इसमें पापी मनुष्य क्रकच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह क्रकच नामक नरक भी 80 पत्र वनादिक भेद से 6 प्रकार का है। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं ऐसे मनुष्य पचाए जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा
औरों से वियोग कराते हैं, वे मनुष्य भी इसी में पचाए जाते हैं। असीपत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाते हुए पापी मनुष्य यहां पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का यह महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बंध करके यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट सालमली नामक इस 5वें नरक को देखो। इसमें अंगारों के समान सैमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री में रत रहने वाले, पराये से द्रोह करने वाले और पराया द्रव्य लेने वाले पापी यम की यातनाओं के द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्तपूय अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा हुआ है, ऐसा इस 6ठे उलवण नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। यहां अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी पीड़ित किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार का कहा गया है। घोर दर्शन देने वाला यह 7वां कुंभी पाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तेल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी नरों को यमदूतों के द्वारा दंड दिया जाता है, अर्थात तेल आदि में औंटाया जाता है। हजारों वर्षों पर्यंत इनमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेद वाले रौरव नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा पाप कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप किया जाता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहा जाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के हुआ करते हैं। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं। अपकीर्ण, पांगते, यमलीनिका, जाति, भ्रंशकर, उपपातक, अतिपाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। इन 7 के करने पर प्राणी 7 नरकों में पचाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उसी पुण्य के प्रभाव से नरक दूर चले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे नरकों को दिखा करके प्रेतपति उस धनेश्वर ब्राह्मण को यक्षों के लोक में ले गया और वहां वह यक्षों का स्वामी हुआ। वह धनेश्वर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र जी ने तीर्थ बनवाया था। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक का जो मास है वह मुक्ति और भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाला भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शनों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये 27वाध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय।